चैनल। तो गाइस हम लोग आए हैं वृंदावन, देख सकते हो आप सब लोग। वृंदावन यहाँ से है मम्मी। वृंदावन यहाँ से सारे मंदिर स्टार्ट। ऑलमोस्ट हम वृंदावन पहुंच गए थे, तो वहां से हम रमन रेती के लिए निकल गए थे। रमन रेती मंदिर की टाइमिंग 12 बजे के बाद क्लोज हो जाती है, तो हम लोग वहां पे पहुंचे तो 9:30 बजे के आसपास हम वहां से निकल गए थे। तो निकलने के बाद हमें पहुंचते पहुंचते ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा रश था कि हम वहाँ पर हमारी गाड़ी फंस गई, तो वहाँ के दर्शन हो नहीं पाए क्योंकि 4 बजे मंदिर ओपन होता। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पर ही 2 बज गए थे। वहाँ से रमन रेती से आगे एक मंदिर था, शिव जी का मंदिर, वहाँ के हमने दर्शन किए थे। उसकी क्लिप भी मैं शायद नहीं डाल पाई क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 25 दिसंबर था और सब लोगों का हॉलीडे होता है और सब लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे उसी दिन डुगू का बर्थडे था, तो हम लोगों ने सोचा कि हम प्रेम मंदिर के सामने एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम नहीं पता, तो वहाँ पर हम लोग पहुँचे। पहुँचने के बाद हम लोगों ने बहुत पेट भर के खाया, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, सब लोग बहुत ज़्यादा भूखे थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाने के बाद केक खाया। केक खाने के बाद डुगू का बर्थडे सेलिब्रेट करा। सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग निकल गए प्रेम मंदिर के लिए। प्रेम मंदिर की हालत मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि मैं फ़ोन नहीं निकाल पाई थी। जो प्रेम मंदिर के सामने रेस्टोरेंट है, वहाँ से लेके प्रेम मंदिर के अंत तक तो जितना वाकई बिहारी जी में रश होता है, सेम उस तरीके से रश था। लोगों में इतना धक्का मुक्की हो रही थी कि बता नहीं सकती। पर यहाँ पे हम लोगों ने अपना खाना पीना फिनिश करा। फिनिश करने के बाद हम लोगों ने फिर भी डिसाइड किया कि हम लोग चलते हैं। सबका वहाँ पे जाने का मन था। एक्चुअली मैं तो 2-3 बार वहाँ पे हो आई हूँ, तो मैंने तो देखा हुआ है, एक म्यूज़ियम की तरह ही होता है। तो वहाँ से हम लोग निकल गए, तो हम रात को दर्शन कर ही नहीं पाए मोस्टली, क्योंकि बच्चे भी साथ में थे। तो ये नेक्स्ट डे सुबह की क्लिप है। तो वहाँ से हम लोग निकल गए। हमारा जो होटल था वो थोड़ा अंदर की तरफ था। पता नहीं कौन कौन से मार्ग होते हैं वहाँ पे। हम लोग मैं सीधे मार्ग से आई थी पहले, तो फर्स्ट वाला जो मार्ग होता है वहाँ से मुझे सब कुछ पता था, बट यहाँ पे अंदर की तरफ से आए हैं तो वहाँ से मुझे कुछ नहीं पता। तो अभी हम लोग निकल गए। बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम लोग प्रेम मंदिर की तरफ निकले। बाकी बिहारी जी का मैं क्लिप आपको नहीं दिखा पाई। आपको पता ही होगा वहाँ पर मंदिरों में फ़ोन अलाउ नहीं होता, सिर्फ प्रेम मंदिर को छोड़ के, तो वहाँ पर हम लोग फ़ोन नहीं निकाल सकते हैं। तो और बाकी बिहारी जी में तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें निकालने की वो बिल्कुल भी परमिशन नहीं होती। और ये नेक्स्ट डे की है 26 तारीख, उस दिन पूर्णिमा थी। पूर्णिमा वाले दिन हर जगह जगह भंडारे थे और बहुत ही ज़्यादा रश था, जो कि मॉर्निंग में, गाइस मॉर्निंग में भी जाओ तो भी रश, दोपहर में जाओ तो भी रश, और इवनिंग में जाओ तो भी रश। इवनिंग से ज़्यादा हमें लगा कि हम सुबह दर्शन कर पाएंगे आराम से। फिर यहाँ पे हम लोगों ने खिचड़ी वगैरह खाई, तो हम प्रेम मंदिर की तरफ निकल गए। प्रेम मंदिर आप देख सकते हैं, ये है, आप लोगों ने देखा होगा। तो हम लोगों ने इन लोगों को दर्शन कराए सुबह के टाइम। रात के टाइम में इन्होंने अपनी रोशनियाँ देख ली थी मंदिर की, किस तरीके से लाइटिंग होती है, कलर चेंज होता है, वो इन लोगों ने देख ही लिया था मोस्टली। तो हमने कहा कि चलो तुम दिन में देख लो, वही होता है, बस उसमें लाइटिंग हो जाती है। अब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए सुबह में ही बेस्ट है कि आप लोग सुबह में ही देखो। तो सुबह में देखने के लिए लोग घूमने लगे, अपना देखने लगे, और हम लोगों ने मोस्टली देखा हुआ था, तो हम लोगों ने इतना ज़्यादा कुछ करा नहीं, क्योंकि जो चीज़ें बार बार देखी हुई होती है, इतना फिर काफ़ी अच्छा मंदिर है, एक म्यूज़ियम की तरह है। यहाँ पे आके घूम सकते हैं, स्लीपर्स पहन के भी जा सकते हैं, बट मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है। उसके लिए बाहर हम लोग स्लीपर्स उतार के जाते हैं। और ये सेम वही है प्रेम मंदिर के साइड में, ये जो मंदिर, ये शायद धर्मशाला है आई थिंक, वो हम लोग देख रहे थे। अभी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वृंदावन में। अब हम लोग पहुंचते हैं तो वृंदावन में स्टार्टिंग एंट्री करते ही मंदिर इतने स्टार्ट हो जाते हैं कि हमारे 3-4 दिन तो मंदिरों में दर्शन करने में ही ख़त्म हो जाते हैं, कि इतने मंदिर हैं कि कंप्लीट हो ही नहीं पाते हैं। और इतना क्राउड होता है गाइस, आप लोगों को पता ही होगा। जो लोग वृंदावन नहीं गए हैं उन लोगों के लिए भी ये ब्लॉग मैं बता देती हूँ। वृंदावन आएँ तो अपना कंफर्टेबल जोन में आएँ, अच्छा स्लीपर्स वगैरह हमेशा कैरी करें, हील्स वगैरह ना पहने गर्ल्स, उन लोगों के लिए वृंदावन में। फिर हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ हम लोग और दूसरे मंदिरों की तरफ गए, जहाँ पे कृष्ण जी रासलीला वगैरह करते थे, उसका नाम यार मुझे याद नहीं आ रहा है। वहाँ पे गए हम लोग, तो वहाँ पे भी मंदिर में नहीं हुआ क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ये पुराना मंदिर है जहाँ पे चोरों ने चोरी कर ली थी, उसके बाद यमुना जी आ गई थी ऊपर। तो ये बहुत ही प्यारा लगा मुझे, जो बाकी बिहारी जी का भी मंदिर है, तो उससे ज़्यादा प्यारा ये था। बट अभी खंडर हो चुका है क्योंकि यहाँ पे सब निकल गया। तो ये ऑफिस की नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो नेक्स्ट डे एक्चुअली क्या हुआ था कि हमारे ऑफिस में संजना नाम की एक लड़की
किया, उसका बर्थडे था। तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोगों ने उसको बुलाया और उसका केक कटिंग कराई और ये ब्लॉग मैंने उस दिन शूट किया कि चलो ठीक है, जो भी है ब्लॉग को तो लंबा करना ही है, तो हमने 2-3 क्लिप इसकी भी डाल दी। तो हम लोग मेरे ऑफिस में एक्चुअली ज़्यादा लोग नहीं हैं, हम लोग 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग ही उसको हैंडल करते हैं, क्योंकि हमारा इतना बड़ा काम नहीं होता, क्योंकि हम ब्रोकर्स हैं। तो हम लोग ही मिल बांट के सारा कर लेते हैं। तो डेफ़िनेटली फिर हम लोगों ने केक वगैरह काटा, कटिंग हो रही है और मैं संजना को बार-बार विश कर रही हूँ, संजना हैप्पी बर्थडे, संजना हैप्पी बर्थडे, संजना हैप्पी बर्थडे। बस एक्चुअली मैं उसे छेड़ रही थी और वो बहुत खुश हो रही थी। होता है यार, किसी-किसी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है अपने बर्थडे की। मुझे भी होती थी पहले, बट अब मुझे 2-3 सालों से खुशी नहीं होती, जब से शादी हुई है। शादी से पहले मुझे भी बहुत यार मेरा बर्थडे, मेरा बर्थडे, मेरा बर्थडे ऐसा होता है यार। ये चीज़ें भी इंजॉय करनी चाहिए लाइफ में, बार-बार नहीं आती हैं। जब हम बड़े होते चले जाते हैं तो चीज़ें चेंज होती जाती हैं, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं और हर चीज़ मज़ा नहीं आता है। बस फिर अपने में ही ज़िंदगी निकल जाती है। दूसरों को देखना, दूसरों को बुरा लगता है, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों का ये, दूसरों का वो, अपनी लाइफ ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट। और बेबी होने के बाद तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जो बेबी के लिए वही एक दुनिया हो जाती है, वो अलग एक दुनिया होती है। तो बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा था। तो गाइज़ हम लोगों ने फिर केक वगैरह खाया। खाने के बाद फिर हमने थोड़ा बहुत क्लाइंटों से बात करी, जो क्लाइंट्स प्रोसेस वगैरह में थे उन सब के बारे में इनसे बात करी और फिर हम लोग निकल गए अपने घर की तरफ। तो अब मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।